नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते आज बांग्लादेश पिछले 19 महीनों से लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश की जीडीपी लगातार गिर रही है, उसकी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, उसके एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रहे हैं, उसकी फैक्ट्रियां, उसके कारखाने लगातार बंद हो रहे हैं, धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की महत्वाकांक्षा, क्योंकि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का चाहिए था, उसके बाद मोहम्मद यूनुस को वहां बिठाया गया। मोहम्मद यूनुस की अपनी अलग महत्वाकांक्षा, उस महत्वाकांक्षा के चलते मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन जाएं, संविधान में संशोधन कर लें और जब तक जिंदा रहें तब तक वो राष्ट्रपति रहें, बांग्लादेश को चलाएं। साथ में सेना की अपनी अलग महत्वाकांक्षा है और जो चरमपंथी, जो कट्टरपंथी ग्रुप, जमात इस्लामी जैसे जो ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में, उनकी अपनी अलग एक महत्वाकांक्षाएं हैं। इन महत्वाकांक्षाओं के चलते पिछले साल 2024 में कैसे शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, जुलाई अगस्त के दौरान किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की, वो पूरे दुनिया ने देखा। आज शेख हसीना निर्वासित जीवन जी रही हैं। ऐसे में सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच लगातार टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। कभी किसी मुद्दे को लेकर टकराव सामने आता है, कभी किसी मुद्दे को लेकर टकराव सामने आता है। इससे पहले हालांकि टकराव सामने उस वक्त सामने आया था जब शेख हसीना को लेकर कहीं या फिर एक बार फिर से हिंदुओं पर जब हमले हुए थे, हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदुओं के ऊपर लिंचिंग, हिंदुओं पर टारगेट किलिंग हो रही थी। उस वक्त भी सेना के जो प्रमुख थे फखरुज्जमान, उनके बीच और मोहम्मद यूनुस के बीच कुछ टीका टिप्पणी हुई थी और कहा तो यहां तक भी गया था कि जिस तरीके से जो हिंसा 2024 में बांग्लादेश में हुई थी, उसके नाम पर जिस तरीके के सेना के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस भेजा गया, उनके ऊपर एफआईआर की गई, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, बहुत सारे सेना के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में फखरुज्जमान का नंबर भी आ सकता है। कहा यह भी गया कि फखरुज्जमान को नजरबंद कर दिया गया है। तो वो सारी खबरें उनसे निकलकर बांग्लादेश थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि अब फिर से एक बात को लेकर मोहम्मद यूनुस और फखरुज्जमान, जो सेना प्रमुख फिलहाल बांग्लादेश में है, बाकी मामले की अगर बात करें तो दोनों के बीच बांग्लादेशी सेना के एक शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति को लेकर फिलहाल तनाव चरम पर है। इससे पहले भी दोनों नेता कई बार अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विचार रख चुके हैं। ये तनाव तब सामने आया जब कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश में, मतलब अभी फरवरी के महीने में चुनाव होना है। बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के रिश्तेदार हैं और इनकी नियुक्ति भी हसीना सरकार के दौरान हुई थी। एक न्यूज़ के मुताबिक, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश सेना के टॉप अधिकारियों और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस के खाली पद को भरने को लेकर मतभेद पैदा हो गया है। ये पद 17 जनवरी 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम के रिटायरमेंट से पहले खाली हो गया था। तब से मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश सेना प्रमुख फखरुज्जमान अगले सीजीएस के पद को लेकर एकमत नहीं हो पाए हैं। अच्छा, ये पद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पद है, ये इस पद पर बैठा व्यक्ति ही सेना के बजट पर नियंत्रण रखता है, बल्कि जो अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशनल काम है उनकी भी देखरेख वही करता है। बाकी जो फिलहाल मौजूदा वक्त में सेना प्रमुख हैं, वो चाहते हैं कि उनके धड़े का कोई व्यक्ति से इस सीजीएस के पद पर बैठे और मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि उनके धड़े का कोई व्यक्ति वहां पर बैठे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच टकराव है, तनाव है, क्योंकि कहें कि सारा जो फिलहाल टसल बांग्लादेश में चल रहा है, वो सारा टसल चल रहा है सत्ता को लेकर, किसके हाथ में ज़्यादा पावर है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस कोई प्रधानमंत्री बांग्लादेश के नहीं है, अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं। उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना ही करवाना था, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब चुनाव होने वाले हैं और बांग्लादेश पहले से अस्थिर है, कई गुटों के बीच बटा हुआ है, सेना भी कई धड़ों में बटी हुई है। सेना का एक धड़ा शेख हसीना के समर्थन का माना जाता है, एक धड़ा कट्टरपंथियों, चरमपंथी और पाकिस्तान का जो समर्थन करते हैं उनके समर्थन का माना जाता है, और एक धड़ा माना जाता है खालिदा जिया, जिनका अभी पिछले महीने निधन हुआ, उनके समर्थन का एक धड़ा माना जाता है। हालांकि रेडिकल्स भी 30% से ज़्यादा बांग्लादेश की सेना में माने जाते हैं और वो रेडिकल्स भी कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस का ही समर्थन कर रहे हैं। और तो ऐसे में फखरुज्जमान का जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में दावा भी सीजीएस के पद पर, क्या फखरुज्जमान का कमज़ोर हो जाएगा और क्या फखरुज्जमान इस पद पर अपने व्यक्ति को बिठाने के लिए बांग्लादेश में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं की गई। हालांकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का अपना एक लंबा दौर रहा है, कोई नई बात नहीं है राजनीतिक अस्थिरता की। बाकी इस पद पर को लेकर जो लड़ाई फिलहाल छिड़ी है, उसके बीच क्या कुछ होता है दोनों के बीच, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।